हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए शॉर्ट्स बनाएंगे। ये शॉर्ट्स मैं अपनी 2.5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का प्रिंटेड कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे। मैंने 2 लेयर में इसे फ़ोल्ड कर लिया है। एक बार और फ़ोल्ड करेंगे तो अब हमारे पास में ये 4 लेयर में फ़ोल्ड हो गया है। सबसे पहले ऊपर की तरफ से जो किनारी वाला पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर सीधी लाइन बना लेते हैं और जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा किनारी वाला पार्ट है उसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ये शॉर्ट्स बनाने में आपको लगभग आधा मीटर कपड़ा लगेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कमर के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। जितनी भी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और 2 इंच प्लस करें। आसन के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 6.75 इंच पर। जितना भी आपके बच्चे का हिप राउंड हो उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करें। और यहाँ पर मैं 1.9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। जितना भी हिप राउंड हो उसको आप 10 से डिवाइड करें और मार्क करें। तो मेरे पास ये 1.9 इंच आया है। अब यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देते हुए आसन की शेप बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आप लेंथ रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं और यहाँ से इस मार्किंग तक जितना भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसमें 1 इंच माइनस करके हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। और अब इस निशान को हम ऊपर वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इतनी मार्किंग करने के बाद में हम इसे कट कर लेते हैं। इसी तरह से मेज़रमेंट निकाल कर आप किसी भी साइज़ के लिए ये शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो मैंने इसे इतना कट कर लिया है। अब देखिए हमें इसे इस तरह से फैला के रखना है। अभी हमारे पास में ये 2 लेयर हैं। अब यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आधा इंच ही यहाँ पर कट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमें थोड़ा कम कट करना होता है तो फ्रंट पार्ट के लिए हम ये कटिंग कर रहे हैं। और कमर की तरफ से भी हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से कमर में तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देते हैं। और अब यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को थोड़ा डाउन कर लिया है। अभी देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों के सीधे साइड हमें एक दूसरे की तरफ करके रखने हैं। इसे बराबर से बिछा कर रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो पहले ही हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं जिससे कि बाद में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अब मैं यहाँ से इसे पिन अप कर रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में हमें इसे इस तरह से पकड़ना है और फिर हम यहाँ से भी इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और दोनों तरफ से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आसन की सिलाई लगा रही हूँ। तो ये दोनों साइड आसन की सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आप इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएं जिससे कि सिलाई टूटे ही नहीं। और अब दोनों साइड से भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो लगभग 1 इंच कपड़ा हमारे यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा जब डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तब। और 1 इंच का हम ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच करेंगे तो ये जो हमने लेंथ रखी थी वो बराबर से आ जाएगी। जितना हमने फोल्ड कर लिया है उतना हमारा बेल्ट लगाने से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ नाप लेते हैं
तो ये हमारे पास में 12.5 इंच आई है। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा कट करके रखा है। 13.5 इंच मैंने रखा है, 2 पीस हैं ये, और विड्थ मैंने रखी है इसकी 3 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, दोनों साइड से इसके ऊपर सिलाई लगानी है, इसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो आधा आधा इंच सिलाई में दबाते हुए हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। साइड में जो कटिंग बची थी उसी में से मैंने ये बेल्ट कट करके निकाला है। कमर में हम 1 इंच चौड़ा इलास्टिक लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी ये स्ट्रैप कट करी है। अब देखिए जो सिलाई लगाई है ना, उसके मार्जिन को इस तरह से फैलाते हुए नाखून से हल्का सा प्रेस करेंगे, और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जहाँ से सिलाई लगाई है ना वहाँ पर हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम इसे शॉर्ट्स के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है, इस पार्ट को हम आसन की सिलाई से बराबर से मिलाकर पकड़ेंगे और यहाँ से इसे पिन अप करेंगे, और दूसरी साइड भी हमने जो सिलाई लगाई है उसे हम दूसरे साइड वाले आसन से मिलाकर रखेंगे और पिन अप करेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हमें ओपन छोड़ना है, सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 इंच ओपन छोड़ दिया है। अभी ये हमने इलास्टिक लिया है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई हमने रखी है 16 इंच। कमर की गोलाई हमारे पास थी 18 इंच, तो 16 इंच मैंने ये इलास्टिक कट करा है, कमर से 2 इंच कम कट करा है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से ये इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड से इलास्टिक को निकाल लिया है। अब यहाँ से हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। 3 से 4 सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब हम पूरी इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा है, यहाँ से जो ओपन रह गया था, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब पूरे इलास्टिक के ऊपर हमें प्लीट्स को बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है, बिल्कुल बराबर से फैलाएंगे। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे ज़्यादा रह गई हो, कहीं पे कम है। बराबर से फैला लें, और उसके बाद में हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी इलास्टिक के ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक पर एक सिलाई ही लगा रही हूँ, इसके बिल्कुल सेंटर में। आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, पर इलास्टिक की चौड़ाई हमारे पास में यहाँ पर 1 इंच ही है, तो एक सिलाई भी काफ़ी होगी। दोनों हाथों से इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए हमें इसके बिल्कुल सेंटर में ये सिलाई लगा लेनी है। आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई हो वो सेट कर लें, और इस तरह से इलास्टिक को दोनों हाथों से खींचते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रैप कट करी है। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लगभग 6 से 7 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हम एक डोरी जैसा बना लेते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये डोरी हम शॉर्ट्स के फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे,
क्योंकि फ्रंट पार्ट हमने बैक पार्ट से थोड़ा डाउन कट करा है, तो इसकी मार्किंग के लिए हम ये अटैच करेंगे। तो जब हम इसको पहनाते हैं बच्चों को तो कई बार हमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फ्रंट पार्ट कौन सा और बैक पार्ट कौन सा है। अगर हम साइड में पॉकेट अटैच करते तो उससे हमें पता रहता है, लेकिन इसमें हमने पॉकेट अटैच नहीं करे हैं, बिल्कुल सिंपल हमने ये शॉर्ट्स बनाया है। तो देखिए ये हमने डोरी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी देखिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बो जैसी शेप बनाते हुए हम इलास्टिक के ऊपर इसे स्टिच करेंगे। तो पहले ही हमने मार्किंग कर लिया था फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पर, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अभी जो आसन की सिलाई है ना, उसके बिल्कुल ऊपर इलास्टिक के ऊपर हमें इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से 3 से 4 सिलाई लगाएं, जिससे कि अच्छी तरह से यहाँ से पक्का हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा 2 से 3 साल के बच्चे के लिए शॉर्ट्स बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।